बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हेल्थी मीज़ी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टमाटर जैसे नज़र आने वाला ये फल फाइबर से भरपूर होता है, जबकि बीटा कैरोटीन ऑक्सीडेंट भी इसमें पाया जाता है। फाइबर की वजह से ये निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन होता है। ख़ासतौर पर कब्ज़ के शिकार अफराद के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस फल को खाने से कमर दर्द में आराम मिलता है। गले की सोजश और खराश में भी ये मुफीद फल है और क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफे का सबब बनता है। अपेंडिक्स के मर्ज़ में इसको खाना मुफीद है और सख्त जिस्मानी मशक्क़त से पट्ठों की अकड़न और दर्द को ख़त्म करता है। ये शुगर को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों में खाना भी फ़ायदेमंद है। ये फल ना सिर्फ मैदे बल्कि बड़ी आंत की तमाम खराबियों में बहुत मुफीद है। कुदरत की ये नेमत डेंगू बुखार के मरीज़ को खिलाने से इसके खून में प्लेटलेट्स की मिकदार नॉर्मल हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी ठीक रहता है। अगर मर्द हजरात इस फल को खाएं तो ताउम्र जवानी का लुत्फ उठाएंगे, क्योंकि इसके छिलके में कुदरती तौर पर बढ़ती हुई उम्र के असरात से बचाने की सलाहियत होती है। इसके अलावा ये फल मर्दाना कुव्वत के लिए भी बेहतरीन समझा जाता है। नाज़रीन, आप यकीनन समझ चुके होंगे कि आज हम आपको बताएंगे कीनू और टमाटर के करीबी रिश्तेदार अमलूक के बारे में, जिसे आमतौर पर जापानी फल के नाम से जाना जाता है, जबकि इंग्लिश में इसको परसिमन कहा जाता है। इसके अलावा इस फल के और भी कई नाम हैं। कुछ लोग तो इसे जापानी टमाटर या चीनी टमाटर भी कहते हैं और स्वाद के इलाके में इसको हम लोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस फल से पहले से वाकिफ़ हैं तो आपके जहन में मेरी तरह अक्सर ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इसे जापानी फल क्यों कहा जाता है। तो इसकी वजह यह है कि जापान में उगाई जाने वाली इसकी एक किस्म की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, जो लगभग दुनिया भर में उगाई जाती है। यही वजह है कि इसे जापानी फल का नाम भी दिया गया है। पाकिस्तान में स्वात, कश्मीर, दीर के इलाके, सेब और आड़ू के अलावा कुदरत की इस नेमत जापानी फल से भी मालामाल हैं और नवंबर, दिसंबर और जनवरी के आखिर तक इस फल का खूब अरूज होता है। इस फल को इलाकाई लोग तो मज़े से खाते हैं, लेकिन बड़े शहरों के लोग इसके फ़वाइद से लाइलम हैं। बल्कि बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर हजरात से जब इस फल के बारे में पूछा गया तो वो भी इसके फ़वाइद से लाइलम निकले। ज़रा सोचें कि अपनी सेहत के मसाइल के लिए हम डॉक्टर से रुजू करते हैं और कड़वी कसीली गोलियां भी खाते हैं, लेकिन एक बार इस मीठे फल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर तो देखें, फिर आपको इस फल के फ़वाइद का इल्म होगा। अगर आपके जहन में कोई शक है तो हेल्थी मीज़ी की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि जब हम नरम गूदे और कुदरती मिठास से भरे इस फल के फ़ायदे साइंस और जदीद तहकीक की रोशनी में बताएंगे तो आप ना सिर्फ इसकी अहमियत और फ़वाइद के कायल हो जाएंगे, बल्कि वीडियो के आखिर में जब हम एक नहायत ही काबिल और मशहूर हकीम साहब के अमली तजर्बात आपसे शेयर करेंगे तो आपका ये यकीन कई गुना बढ़ जाएगा। जो लोग शौक़ से जापानी फल खाते हैं उनको इसकी कुदरती मिठास और शहद जैसा जायका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होता बल्कि इस छोटे से फल में न्यूट्रिशन या ग़िज़ाई अज्जा बहुत ज़्यादा होते हैं। दर हकीकत इसके एक फल में तकरीबन 120 कैलोरीज, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन, जबकि चिकनाई सिर्फ 0.3 ग्राम और 6 ग्राम फाइबर होता है। जबकि हमें रोज़ाना दरकार वाइटामिन ए की 55% मिकदार और वाइटामिन सी की 22% मिकदार, रोज़ाना दरकार वाइटामिन ई की 6%, जबकि वाइटामिन के की 5% मिकदार, रोजाना दरकार वाइटामिन B6 की 8% और पोटाशियम की 8% मिकदार, कॉपर की दरकार 9%, जबकि मैंगनीज की 30% मिकदार जिस्म को दस्तयाब होती है। इसके अलावा ये फल वाइटामिन B1, वाइटामिन B2, फोलेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस के हसूल का भी अच्छा जरिया है और कम कैलोरीज के साथ फाइबर की मौजूदगी इसे जिस्मानी वजन में कमी के लिए अच्छा फल बनाती है। नाज़रीन, जापानी फल एंटीऑक्सीडेंट्स के हसूल का ताकतवर जरिया है, क्योंकि वाइटामिन और मिनरल्स के अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स जैसे नबाताती मरकबात होते हैं, जो न सिर्फ सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करते हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट से खसूसियात रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स सेल्स को उस तकसीदी तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद देते हैं जिससे मालिक्यूल्स को नुकसान पहुंचता है, जिनको फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। ये तकसीदी तनाव दिल के अमराज, डायबिटीज़, कैंसर और दिमागी मसाइल जैसे ख़तरनाक अमराज का बायस बन सकता है। मगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जापानी फल का इस्तेमाल हमें इस तकसीदी तनाव से लड़ने में मदद देकर इन मखसूस अमराज का खतरा कम कर सकता है। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड से भरपूर होने की वजह से ये फल उम्र बढ़ने से होने वाली जिस्मानी तनाज़ुली और फेफड़ों के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद समझा जाता है। जबकि बीटा कैरोटीन की मौजूदगी के बायस इस फल को खाने से दिल के अमराज, मुख्तलिफ इक़साम के कैंसर, शुगर और ब्लड प्रेशर वगैरह का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया था कि बीटा कैरोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल डायबिटीज़ टाइप 2 में मुब्तला होने का खतरा नुमाया हद तक कम कर देता है।
और फ्लेवोनाइड से भरपूर जापानी फल ब्लड प्रेशर और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके न सिर्फ दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है, बल्कि इसमें मौजूद एक मखसूस ग़िज़ाई जुज़ खास तौर पर ब्लड प्रेशर की सतह में कमी लाता है। इसके अलावा जापानी फल जिस्मानी वरम में कमी ला सकता है, जबकि अमराज कल्ब, जोड़ों के अमराज, डायबिटीज़, कैंसर और मोटापा, इन सब का रिलेशन दायमी वरम से जोड़ा जाता है। मगर अमलूक वर्म कुछ मुरक्बात से भरपूर होने की वजह से इस वर्म को कम करके ना सिर्फ खतरनाक अमराज का खतरा कम करता है, बल्कि इस फल में मौजूद विटामिन सी सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाने में किरदार अदा करने के साथ साथ जिस्म को वर्म से लड़ने के लिए तैयार करता है। और तिबी तहकीक से भी ये साबित किया जा चुका है कि ग़िज़ाई शक्ल में विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल वर्म से होने वाली बीमारियाँ, खास तौर पर अमराज कल्ब, मसाने के कैंसर और डायबिटीज़ वगैरह का खतरा कम करता है। इसके अलावा जापानी फल में कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन ई भी होते हैं, और ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्मानी वर्म से लड़ने में मदद देते हैं। नाज़रीन, जापानी फल पानी में हल होने वाले फाइबर से भरपूर होता है, जिसकी वजह से ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मिकदार, ख़ास तौर पर नुकसानदेह समझे जाने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करके अमराज कल्ब, फालिज और हार्ट अटैक से बचाता है। अमलूक में पाया जाने वाला फाइबर आंतों की सरगर्मियों को भी मामूल पर लाता है, जबकि हाई ब्लड शुगर की सतह को कम करने के लिए भी मुफीद समझा जाता है। इस फल में मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट को हजम करने और शक्कर के जज्ब होने की रफ्तार सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल की सतह बढ़ने से रोकना मुमकिन हो पाता है। 37,000 अफराद पर की जाने वाली एक तहकीक के नताइज के मुताबिक जापानी फल में बीटा कैरोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको खाने से डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा कम हो जाता है। डायबिटीज़ के मरीजों पर होने वाली एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि पानी में हल होने वाले ग़िज़ाई फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाने से ब्लड शुगर लेवल की सतह में नुमायाँ बेहतरी आती है, जबकि फाइबर आंतों में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को ईंधन पहुँचाने में मदद देता है, जिससे न सिर्फ निज़ाम हाज़मा बल्कि मजमूई सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, जापानी फल आँखों के लिए एक बेहतरीन फल है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। इसकी वजह यह है कि विटामिन ए बिनाई के मुख्तलिफ अफ़ाल में मदद देता है, जबकि इस फल में मौजूद एक मखसूस प्रोटीन भी मामूल की बिनाई के लिए अहम समझा जाता है। इसके अलावा जापानी फल में कैरोटीनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सेहतमंद बिनाई के लिए फ़ायदेमंद हैं। इन दोनों अज्जा से भरपूर ग़िज़ा आँखों के मखसूस अमराज का खतरा कम करती है। मसलन उम्र बढ़ने से आंखों के पट्टों में आने वाली वो कमज़ोरी जिसके नतीजे में आंखों की रोशनी से महरूमी का सामना भी हो सकता है। नाज़रीन, अब वादे के मुताबिक हकीम साहब के कीमती तजर्बात से खुद उनकी ज़ुबानी मुस्तफ़ीद होते हैं। हकीम साहब का कहना है कि एक महफिल में एक बूढ़े बुजुर्ग फरमाने लगे, हकीम साहब, रात से असहाल मरोड़ लगे हुए हैं, हत्ता कि अब तो चला भी नहीं जाता, कमज़ोरी हो गई है। वो जगह ऐसी थी जहाँ दवाई मिलना नामुमकिन था, लेकिन बाज़ार में मैंने जापानी फल देखा तो फ़ौरन कहा कि 2 अदद जापानी फल खा लें। हर 2 घंटे बाद इस तरह खाते रहें और कुछ ना खाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। तीसरी खुराक के बाद इसकी ज़रूरत महसूस न हुई। एक साहब बड़े ओहदे पर फाइज थे, अरसा दराज से मैदे के ज़ख्म और तेज़ाबियत का शिकार थे। बहुत इलाज कराए लेकिन अफाका न हुआ। मैंने जापानी फल सुबह, दोपहर और शाम खाने को कहा और इसके साथ कुछ और अद्वियात भी दी। 4 रोज़ के बाद टेलीफोन पर बताने लगे कि बहुत अफाका है। मैंने मज़ीद इस्तेमाल का कहा। कुछ अरसे बाद मौसूफ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। एक मरीज़ का ताल्लुक बहुत खाते पीते घर से था, लेकिन दस्तों की शिकायत में मुब्तला थे। कभी कभी खून भी आ जाता, लेकिन मरोड़ इनकी जानकनी का बायस बने हुए थे। बेचारे बहुत लाचार और काबिल तरस थे। बैरून मुल्क तक चक्कर लगा चुके थे, लेकिन वक्ती फ़ायदे के बाद फिर वही तकलीफ़। मेरे पास तशरीफ़ लाए तो सख्त कमज़ोरी थी। मैंने उनको तसल्ली दी और कुछ अद्वियात के साथ जापानी फल खाने को कहा। 8 यौम के बाद वो खुद बगैर सहारे के तशरीफ़ लाए। आधा मर्ज़ बाकी रह गया था। मैंने अद्वियात में तब्दीली के बाद जापानी फल मुसलसल खाने को कहा। अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ तंदुरुस्त हो गया। एक दफ़ा एक शख्स मेरे पास आया जो कि बहुत गरीब था। उसने बताया कि अद्वियात खा खा कर तंग आ गया हूँ, लेकिन मरोड़ नहीं जाते और सख्त तकलीफ़ होती है। मैंने कहा आप जापानी फल दिन में 4 अदद खाएं, लेकिन उनको इस फल की पहचान ही ना थी। मैंने मुतारफ़ करवाया। उसने जापानी फल मुसलसल 8 हफ्ते इस्तेमाल किया और अल्लाह के फजल से शिफा हो गई। ये फल आला दर्जे का हाज़म और विटामिन सी से भरपूर है। औरतों के मज़ल कोरिया में ये फल बहुत मुफीद है। कई औरतें बहुत सी अद्वियात खाकर भी मरीज़ थीं, लेकिन जब इस फल को शुरू किया तो इसके फ़वाइद की गर्विदा हो गईं। ये फल इस कैफियत के लिए भी मौसर है जिसमें औरत को बच्चादानी बाहर निकलती महसूस होती है। बेरी बेरी मर्ज़ में इसके फ़वाइद तजर्बा से साबित हैं। एक दौर था कि इस मर्ज़ पर काबू पाना मुश्किल तरीन था, लेकिन जापानी फल ने इस मुश्किल को हल कर दिया है। ये फल मैदे के लिए इतना मुफीद है कि आंतों के ज़ख्म, अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, मैदे में तेज़ाबियत और ढीलापन, हत्ता के पाखाने के रास्ते मुसलसल खून बहने को रोकता है। बाज़ औरतों को हैज़ के खून की ज़्यादती होती है।
इसके लिए जापानी फल 2 अदद हर 3 घंटे बाद इस्तेमाल करें। ये इस मर्ज़ के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है। नक्सीर का खून अगर बार बार बहता हो तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, लेकिन अगर जापानी फल इस्तेमाल कराया जाए तो मरीज़ दिनों में तंदुरुस्त हो सकता है। इसके अलावा ये मुफीद फल जिस्म की फालतू रतूबात को जज़ब करता है और इनको पेशाब के रास्ते खारिज करता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा फल है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और फिर वैसे भी आजकल इस फल का मौसम है और ये हर फल बेचने वाले के पास मौजूद भी है। इसलिए कुदरत की इस नेमत को ज़ाया ना करें, बल्कि इसकी मिठास को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। लेकिन इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होने के लिए फल का पका हुआ होना ज़रूरी है। कच्चा अमरूक ना खाया जाए। इसके अलावा अगर आप जापानी फल को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को मूज़ी अमराज, नागहानी आफात और रिज़्क़ हराम से बचाए रखे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।